चलो अब हम क्या बात कर रहे हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का आइडिया हम समझे कैसे। कंपाउंड इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या कहा, एक आदमी था, उसने क्या दिए, 5,000 दिए एक इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस एक अलग चीज़ है, वो छोड़ो। एक फाइनेंस कंपनी को। फाइनेंसिंग क्या होती है, जब हम अपने पैसे को बढ़ाने के लिए एक जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ सालों बाद या टाइम बाय टाइम वो पैसा बढ़ता रहता है उस जगह पे। तो उसने अपने 5,000 रुपये दे दिए एक फाइनेंस कंपनी को, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया। तो 5,000 रुपये दे दिए, उसने कहा कि 10% पर साल, जैसे 5,000 का 10% क्या होगा, 50 रुपये। 50 होगा 10%, नहीं 500 रुपये। तो 500 रुपये पर साल इसमें ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने कैसे किया, पर ईयर मतलब 1 ईयर। रेट क्या हो गया, 10%, मतलब 10/100। 10/100 किसका, 5,000 का। तो इंटरेस्ट जो 1 ईयर के बाद और ऐड हो जाएगा वो होगा 500 रुपीज़। मतलब आपने फाइनेंस कंपनी में 5,000 रुपये दे दिए। अब 1 साल बाद जब आप ये जानना चाहोगे ना आपके पैसे में कितनी बढ़त हुई या आपके पैसे कितने हो गए 5,000 से, तो प्रिंसिपल का रेट, मतलब 10% ऑफ प्रिंसिपल इनटू टाइम, 1 ईयर डाला तो PRT/100 किया, सिंपल इंटरेस्ट 500। मतलब अगर आप 1 साल बाद अपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे हुए लेने जाओ तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, 5,500 मिलेंगे। दिए थे 5,000, अब मिले कितने, 5,500। अब आप क्या चाहते हो कि इसी 5,500 को आप दोबारा डिपॉजिट कर दो। 5,500 निकाल लिए, अब इसको डिपॉजिट कर दो आप। अब आपने 5,000 नहीं डिपॉजिट करे, अब आपने 5,500 डिपॉजिट किए। अब आप चाहते हो कि इस पे उतने ही रेट पे मैं इंटरेस्ट लूँ, तो आप सीधी सी बात है, जो इंटरेस्ट अब आपको मिलेगा वो बढ़ेगा क्योंकि प्रिंसिपल बढ़ा दिया आपने। तो देखो, व्हेन द डिपॉजिट अमाउंट इज़ रुपीज़ इतना, फॉर 1 more year अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए अब प्रिंसिपल क्या हो गया, 5,500। इंटरेस्ट निकाल लो, PRT/100 550 रुपये। मतलब अब अगर आप अपने टोटल पैसे या फिर किसका टोटल इंटरेस्ट का हिसाब करो, कितना इंटरेस्ट आ गया, 500 पहले साल में मिला, दूसरे साल में कितना मिला, 550। मतलब टोटल कितना हो गया, 1,050 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट लेते 500 पहले साल के लिए मिलता, 500 दूसरे साल के लिए, पर अब आपको कितना मिल रहा है, 1,000 की जगह 1,050 रुपये मिल रहे हैं। मतलब 50 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यही फ़र्क होता है। क्या पता चला, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज़ मोर देन फर्स्ट ईयर। इस तरीके के इंटरेस्ट को ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, जो अलग अलग साल के लिए अलग अलग होता है। इट इज़ क्लियर दैट सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकाला गया था कितने पे, 5,500 पे, और विच इज़ इक्वल टू 500 प्लस, सॉरी 5,000 प्लस 500, मतलब प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग प्लस जो उसका इंटरेस्ट मिला 1 साल के लिए। सेकेंड ईयर के लिए जो ये अमाउंट बना उस पर इंटरेस्ट निकाला गया। तो इस तरीके के इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं, असल में हम काफ़ी बार मैथ्स में फार्मूला जैसा हमें मिल जाता है वैसे यूज़ कर लेते हैं, पर हर फार्मूला कहीं ना कहीं से आया होता है, डेरिवेशन होती है किसी न किसी फार्मूला की, या हर फार्मूला की डेरिवेशन होती है लगभग। तो अगर हम क्या करें, कंपाउंड इंटरेस्ट को फार्मूला से जानने की कोशिश करें, तो ये उसका फार्मूला है। आप अभी इतना ही कर लो, मैं एक और वीडियो तैयार करूँगा जिसमें ये फार्मूला कैसे आया और क्वार्टरली और हाफ ईयरली में क्या फ़र्क आता है वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला नोट कर लें।